हर बयान पर माफी, ये क्यों हो जाता है महाराज जी? एक बार नहीं हुआ, ये तो कई बार हुआ, दर्जनों बार हुआ। आगे भी सैकड़ों बार हो सकता है। लड़कियां मुंह मारती है, ये किस शास्त्र में लिखा है? नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। महिलाएं मुंह मारती हैं, ये किस शास्त्र में लिखा है? चोर की राही में तिनका, ये किस शास्त्र में लिखा? ये तो कहावत है। हाँ, ये भी कहावत है। मुंह मारना कहावत नहीं है। बयान के लिए माफी मांगी या नहीं मांगी? नहीं मांगी। तो गलत है, चोर को चोर कह दिया गया तो बुरा लगा और आगे भी बुरा लगता रहेगा। तो रील वाले आचार्य जी ना। सबसे ज्यादा आप रील पे ही पसंद किए जाते हैं। रील अलग होती है और रियल अलग होता है। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ठीक, यानी सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। आपने मुंह मारने वाले बयान पर भी माफी मांगी है आचार्य जी? कोई गुस्सा नहीं होता। आचार्य अनिरुद्धाचार्य के मुंह से वो शब्द निकले तो वो बड़ा शब्द बन जाता है। वो बहन ये कहना चाह रही थी कि विवाह के पहले जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि विवाह के पहले लिव इन में रहना, टेस्ट ड्राइव करना क्या गलत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आपको पता है, हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिसने देश काल और परिस्थितियों के अंदर अपनी एक अलग छाप छोड़ी हो। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, जो अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि वो विवादों में रहते हैं तो भी गलत नहीं होगा। डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी, आचार्य जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये हर बयान पर माफ़ी, हर बयान पर माफ़ी और हर बयान पर माफ़ी, ये क्यों हो जाता है महाराज जी? जहाँ ज़रूरत लगती है कि लोग बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी बातें कही जाती हैं मेरे द्वारा वो शास्त्रों की बातें होती हैं, गहरी बातें होती हैं, पर गहरी बातों को समझने की बुद्धि बहुत लोगों में नहीं होती। तो जब बहुत गहरी बातें लोग नहीं समझ पाते, अब जैसे आपको उदाहरण दें कि एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो उसे फांसी पे चढ़ा दिया था। अरे तुम बाइबल के खिलाफ बात कर रहे हो, कह रहे हो पृथ्वी गोल, इसमें तो लिखा पृथ्वी चपटी है। सारों ने मिलकर उसको फांसी पे चढ़ा दिया। बाद में जब रिसर्चें आई, पता चला पृथ्वी गोल है, फिर लोगों ने उन्हें अपना आदर्श मान लिया कि भाई वो ठीक कह रहा था। यही है कि आपका नॉलेज कम होने से, आपको बात समझ में ना आने से आपको लगता है कि हमारी बात गलत है, जहां हमें लगता है कि लोगों को बात समझ में नहीं आई। लेकिन ऐसा बयान देना ही क्यों जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लोग समझ नहीं पाते तो क्या करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें? उससे बेहतर है कि ठीक है भैया, हम गलत तुम सही। नहीं, लेकिन महाराज जी एक बार नहीं हुआ, ये तो कई बार हुआ, दर्जनों बार हुआ। अभी आगे भी तो गलत नहीं होगा, आगे भी सैकड़ों बार हो सकता है। मतलब आप इस तरह के बयान देते रहेंगे जब आप सच बोलते रहेंगे। अभी हमने सच बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो लिव इन में रहना गलत है। क्या गलत है इसमें? हमें गलत लगता है, आपको सही लगता है, आप रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कानूनी मान्यता दे दी है आचार्य जी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी मान्यता दे दी, क्यों दे दी? आपसे सवाल है, बताइए क्यों? उनको लगा ये ठीक है, उनको लगा कि परिवर्तित हो रहे समाज के अंदर ऐसा करना उचित होगा, इसीलिए तो उसको वैधानिक और कानूनी मान्यता दी गई है। इससे जुड़े हुए केसेस बकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना। तो कानून बन गया लिव इन में रहने का, क्योंकि लिव इन में रहने वाले आज पूरे भारत का आप सर्वे कराइए, सर्वे कराएंगे तो आपको पता लगेगा 150 करोड़ की आबादी में 10-5 हजार लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जो लिव इन का सपोर्ट करेंगे। बाकी जितनी आबादी है वो लिव इन का विरोध करती है। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में यदि 1000 लोगों के लिए, 10,000 लोगों के लिए यदि कानून बनता है, अरे एक लोग भी हो, एक इंसान भी हो आचार्य जी, तो दिक्कत क्या है? तो उसके लिए कानून तो एक इंसान के लिए बनेगा। और आर्टिकल 21 की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जीने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। मैं चाहे लिव इन में रहूं या मैं चाहे शादी करके रहूं या मैं बिना शादीशुदा रहूं, बैचलर रहूं। अच्छा, जैसे एक दूसरा कानून बना समलैंगिकता।
समलैंगिकता का कानून बना। समलैंगिकता के पक्ष में आज लगभग 1000 लोग से ज्यादा नहीं होंगे पूरे भारत में, तो 1000 लोगों के लिए कानून बन गया। आप यही तो कहना चाहते हैं कि कानून लोगों की भावनाओं की कदर करता है और भावनाओं की कदर करके नियम अधिकारों की, भावनाओं की नहीं, अधिकारों की अंतर है। भावनाएं अलग हैं, अधिकार अलग है। मैं अधिकार की बात करता हूं। अधिकारों की कदर करता है और कानून बना देता है कि आप समलैंगिकता रह सकते हैं और लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन इसी देश में 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था गौ माता से जुड़ी है, तो गौ हत्या बंद के लिए कोई कानून आज तक क्यों नहीं बना? समलैंगिकता वाले केवल 1000 लोग हैं। तो आपको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब 1000 लोगों के पक्ष में समलैंगिकता के लिए कानून बन गया, तो गौ हत्या के विरोध में तो 100 करोड़ हिंदू खड़ा है, उनके पक्ष में गौ हत्या रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बना? दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, आप दोनों को एक तराजू पर नहीं तोल सकते, क्योंकि आप अंगूर और संतरे की तुलना नहीं कर सकते। वही तो हमने बोला कि सती, सावित्री और वैश्या को एक तुलना नहीं कर सकते, वही तो हम समझा रहे हैं और आप समझ गए मेरी लेकिन कहने में अंतर है। सती, सावित्री और वैश्या, ये दोनों शब्द आप एक साथ एक आचार्य के मुंह से निकलेंगे तो लोग चौंकेंगे। नहीं मानेंगे आप? शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जो 4 पुरुषों के साथ 4 स्त्रियों के साथ जो संबंध रखे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो गलत है। शास्त्रों की बात, आप यदि एडवोकेट हैं तो आप कानून की बात करेंगे, आप यदि धर्माचार्य हैं तो आप धर्म की, वेद पुराण की बात करेंगे। तो मैं जिस पद पर बैठा हूं, मुझे वेद पुराणों की बात करने का अधिकार है और मैंने वही बात करी कि आप यदि लिव इन में जा रहे हैं तो भले आपका कानून आपको इजाजत देता हो, पर सनातन संस्कृति धर्म इजाजत नहीं देता। सनातन संस्कृति और धर्म इजाजत नहीं देता। हाँ। लेकिन इसी सनातन संस्कृति और धर्म में गंधर्व विवाह भी हुए हैं आचार्य जी। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, तो गंधर्व विवाह का हम कहाँ मना कर रहे हैं? करिए ना, पर विवाह करिए, लिव इन में क्यों रहिए? गंधर्व विवाह का मतलब ये नहीं है कि पहले आप किसी स्त्री या किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बना लीजिए, बाद में विवाह करिए। किसी भी विवाह में ये नहीं है। विवाह कर लीजिए फिर आप रहिए, तो विवाह की मान्यता तो शास्त्र दे रहे हैं। ठीक है, आपने कहा आप शास्त्रों के हिसाब से बोलते हैं। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, मुझे स्ट्राइक ना आ जाए इसलिए मैं इसका ऑडियो सुना रहा हूं। सुनिएगा इस बयान को, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी इसमें क्या फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। लड़कियां मुंह मारती है, ये किस शास्त्र में लिखा है? कुछ लड़कियां, हाँ कुछ लड़कियां, चलिए मानिए कुछ लड़कियां मुंह मारती है, किस शास्त्र में लिखा है? अरे मैं शास्त्र, आपको जैसे आपने मोबाइल पर शास्त्र बता दिए, मेरी बात बता दी, कोट कर दी, मैं भी शास्त्र कोट कर कोट करिए आचार्य जी। ये देखिए, ये पढ़िए क्या लिखा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के 75वें अध्याय का 64वां श्लोक है। नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। जो नारी 4 पुरुषों के साथ या जो पुरुष 4 नारियों के साथ संबंध रखता है। ये पुरुषों वाली बात शायद आपने अभी जोड़ी है, पहले आप वो जो वीडियो आपने सुनी ना, वो 6 मिनट की वीडियो है जी। वो 6 मिनट की वीडियो आप पूरी सुनेंगे तो आपको स्त्री पुरुष दोनों का मिलेगा। आपने आधी वीडियो सुनी, आधी बात सुनी, इसलिए ये सब नहीं। आपकी जितनी रील आती है महाराज जी उतना ही सुनते हैं हम तो रील अलग होती है और रियल अलग होता है। लोग रील पे चलते हैं। आप तो रील वाले आचार्य जी ना, 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 सबसे ज्यादा आप रील पे ही पसंद किए जाते हैं। ना ना, रील पर हमारी बात रील पे पहुंचती है, पर हम कथा 3 घंटे की पर डे सुनाते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर उस शब्द पर आना चाहता हूँ, महिलाएं मुंह मारती हैं। ये किस शास्त्र में लिखा है कि मुंह मारती हैं? ये एक ऐसा शब्द है। आपने चोर की दाढ़ी में तिनका, ये किस शास्त्र में लिखा है? ये तो कहावत है। हाँ, ये भी कहावत है। मुंह मारना कहावत नहीं है, मुंह मारना एक नेगेटिव शब्द है। ना ना, सुनिए, आप कभी ब्रजमंडल के गांव में जाइए, हमारे जिस गांव से हम आए हैं उस गांव में जाइए, वहां कहते हैं कहाँ मुंह मार के आ रहे हो। ठीक है, जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति से आपका पाला पड़ जाए और आप उसे खूब समझाएं और वो ना समझे, तो लोग यही कहते हैं यार इसके साथ क्या मुंह मार रहा है। ये गांव की कहावतें हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सब कहावतें हैं। हर चीज शास्त्रों में नहीं लिखी होती है, सामान्य बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग होता है, ये वही गांव की लैंग्वेज है। क्यों मुंह मार रहे हो?
मैं एक बात आपसे कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ, हमारे सनातन में ये भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ब्रूयात, ठीक यानी है। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। सही लेकिन है। आपकी बातों पर तो महिलाएं गुस्सा हो जाती हैं, आपकी बातों पर बहनें गुस्सा हो जाती हैं, आपकी बातों पर माताएं गुस्सा हो जाती हैं, और इसके बाद भी कोई आप माफी गुस्सा नहीं मांगते होता। हैं। आपने मुंह मारने वाले कोई बयान सुनिए पर भी सुनिए माफी सुनिए मांगी है सुनिए सुनिए आचार्य जी। कोई गुस्सा नहीं होता। जो कुछ लोग गलत हैं, चोर को चोर कह दिया तो बुरा मान गया चोर, गलत को गलत कहेंगे तो उसको तो बुरा लगेगा। जो सही हैं वो माताएं बहनों को तो कोई बुराई नहीं लगी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अब जिन्हें बुरा लगा वो बिल्कुल बाहर निकल के आ गए बिलबिला के, हमें तो टेस्ट ड्राइव करनी है पहले शादी के। अब टेस्ट ड्राइव वाले लोग सामने आ गए और उन्होंने अपना बयान दे दिया। तो जो टेस्ट ड्राइव वाले लोग थे उन्हें बुरा लगा। तो आपने इस बयान के लिए माफी मांगी या नहीं मांगी? नहीं मांगी हमने। आपने नहीं मांगी? नहीं मांगी। मतलब आप बात सही है। लड़कियां मुंह मारती हैं या कुछ मानते लड़कियां, हैं? कुछ लड़कियां लड़के, मुंह कुछ मारती लड़कियां। हैं, कुछ लड़कियां मुंह मारते हैं या आप अभी भी ये मानते हैं? गांव की सामान्य सीधी भाषा है, ये बिल्कुल ठीक भाषा है। इसी भाषा से ना पूरा वो जो कुरीतियां हैं समाज में, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गोपियों के कपड़े चुरा लिए। सही किया कि गलत किया आप बताइए? ये उनकी लीला थी, वो भगवान थे, वो जो करते थे हाँ। वो एक आम इंसान से बिल्कुल परे था। वो भगवान थे, वो सुनिए भगवान की सुनिए लीला थी। सुनिए सुनिए, भगवान जो करते थे वो लीला तो थी, पर भगवान समाज की कुरीतियों को समाप्त करने आते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। भगवान यूं ही नहीं आते कि खेलने कूदने आते हैं। भगवान ने जब देखा कि कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होके नहा रही हैं, सुनिए आप ध्यान से, कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होके नहा रही हैं, तो भगवान को लगा कि निर्वस्त्र होके नहाने की कहीं परंपरा ना बन जाए, इसलिए भगवान ने कपड़े चुरा लिए और बाद में कपड़े लौटा करके कहा कि आइंदा ये गलती ना करना। तो वो समझ गई। तो हम भारत के लोग हैं, यहाँ पब्लिक प्लेस में भी हम नदी में तालाब में स्नान करते हैं तो कपड़े पहनकर करते हैं, उतार कर नहीं। ये हमारे भगवान मैसेज दे रहे हैं, तो हम भी क्यों ना उस मैसेज को फॉलो करें। गलत क्या है इसमें? आप मर्यादा में रहें, आप मर्यादा में चले, इसमें बुराई क्या है? हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही तो पूजा होती है, अमर्यादित रावण की पूजा तो नहीं होती। तो आपने जो टेस्ट ड्राइव वाली बात कही, हमने नहीं टेस्ट कही। ड्राइव वाला शब्द का इस्तेमाल हमने किया, नहीं कहा, उस पर भी आप कायम है? अरे वो मेरे शब्द नहीं है, मैंने तो कोड किया आपके लिए, वो पूछ लीजिए, आपकी टीम को पता होगा। वो एक बहन ने कहा, आपके न्यूज चैनल में बैठ के बोलती हैं, उन्होंने कहा, मैंने उनका आपको रिपीट किया कि आजकल लोग, वो बहन बोल रही थी कि शादी के पहले तो टेस्ट ड्राइव जरूरी है, वो कह रही थी, मैंने नहीं कहा। टेस्ट ड्राइव उनके मुंह से उतना बड़ा शब्द नहीं बनता है, लेकिन आचार्य अनिरुद्धाचार्य के मुंह से वो शब्द निकले तो वो बड़ा शब्द बन जाता है। हमारा है ही नहीं। वो बिल्कुल नेगेटिव ढंग से उसका आजकल अर्थ समझा जाएगा। आजकल वो बहन ये कहना चाह रही थी कि विवाह के पहले जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि विवाह के पहले लिव-इन में रहना, टेस्ट ड्राइव करना क्या गलत है, ऐसा उन्होंने कहा। तब हमने कहा कि भाई गलत है टेस्ट ड्राइव, जिस गाड़ी का आप टेस्ट ड्राइव करते हो उसको खरीदते नहीं, खरीदने के लिए तो फ्रेश गाड़ी लाते हैं। आपके खिलाफ इस पूरे बयान को लेकर कई सारी कंप्लेन हुई हैं, आपके खिलाफ पिटीशन फाइल हुई है, आपके खिलाफ लोग अदालत में गए हैं, आपके खिलाफ लोग पुलिस में गए हैं। ठीक है, गौ हत्या हो रही है, कौन पुलिस में गया? छिंगुर बाबा ने 10-10 लाख की लड़कियां बेच दी, कौन पुलिस में गया? छिंगुर बाबा जैसे लोग लड़कियां बेचें भारत से, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर अनिरुद्धाचार्य कह दे कि आप अपनी बहन बेटियों को मर्यादा में रखिए तो लोगों को आपत्ति है। इसमें हम क्या करें? हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह यही है कि हम आपकी बहन बेटियों को यही सिखाते हैं कि भाई मर्यादा में रहो, लिव-इन में रहना गलत है। कोई भी, मैंने लड़कों से सर्वे किया, मैंने यहाँ सारे लड़कों से पूछा, जितने भी यहाँ आते हैं यात्रीगण, मैंने उनसे पूछा क्यों भाई आपको लिव-इन में रहने वाली लड़की चाहिए क्या? उन्होंने बोला नहीं। मैंने लड़कियों से पूछा कि आपको लिव-इन में रहने वाला लड़का चाहिए क्या, पति के रूप में या पत्नी के रूप में? सबने मना कर दिया। लिव-इन के पक्ष में कोई नहीं है, जो गलत है वो पक्ष में है। 99.99 लोग, यदि इस भारत का रेशो निकाला जाए तो वो लिव-इन के पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी आप मुंह मारने को कहावत कह के, लोकल कहावत बोली ही है, कहकर, कहावत है ये। मतलब आप मान के चलूं मैं कि आपने खेद नहीं जताया है, आपने माफी नहीं मांगी है इन तमाम शब्दों के लिए, क्योंकि मेरा ये इंटरव्यू देखने के बाद 4 लोग और खड़े हो जाएंगे और कहेंगे आचार्य जी ने बिल्कुल गलत किया। ठीक है, अभी कौन सा सही कह रहे हैं जो गलत है? अभी कौन सा सही कह रहे हैं? जो गलत हैं, चोर को चोर कह दिया गया तो बुरा लगा और आगे भी बुरा लगता रहेगा। आप चोर को चोर कहते रहिए, उनको बुरा लगता रहेगा। आपको पता है 10 में से 1 जोड़ा लिव इन में है महानगरों के अंदर। महानगरों से देश नहीं बना, गांव से देश बना है।
महानगरों की बात की जाती है सदा, गांव की भी तो बात करना सीखिए। गांव की बात, इस देश में महानगर ज्यादा है कि गांव ज्यादा है? गांव ज्यादा है। तो गांव की बात कर लीजिए। लेकिन गांव के अंदर भी, गांव में कोई लिव इन छोटे नहीं है। कस्बों के अंदर भी लिव इन एक परंपरा सी बनती जा रही है। तो आप लोग इससे इनकार नहीं कर सकते। आप सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए बनती जा रही है। मैं नहीं कर रहा हूं जैसे महाराज लोग विरोध जी, करेंगे तो सुप्रीम नहीं कोर्ट बनेगी। सपोर्ट कर रही है। तो गलत कर रही है सुप्रीम कोर्ट भी। लिव इन को बढ़ावा देकर आप लोगों को इस कानून के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए कि आप इसमें पुनर्विचार करिए कि भारत में आप पश्चिमी सभ्यता क्यों लाना चाहते? भारत को भारत रहने दिया जाए, अमेरिका बनाने की क्या जरूरत है? अरे बनना ही है तो अमेरिका को आप फॉलो करना ही चाहते हैं, तो केवल इस मामले में क्यों? वो कितना डेवलप हो गया, उसने अपने देश को कितना डेवलप कर लिया, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी स्ट्रांग हो गई, उसने बड़े बड़े विमान बना लिए, बड़े बड़े तोपें बना ली, बड़ी बड़ी चीजें बना ली। आप क्यों नहीं बना रहे हैं? यदि बराबरी करना है तो वहां के कानून की, वहां की बराबरी करिए कि वहां कोई, हम भी बड़ी बड़ी तोपें बना रहे हैं महाराज जी। सिग्नल नहीं तोड़ रहा है, वहां कोई गाड़ी को ओवर स्पीड नहीं चला रहा है, वहां कोई क्राइम नहीं है, वहां कांच के घर बनते हैं, कोई चोरी नहीं होती। क्यों ना हम उन चीजों को भी फॉलो कर लें? नहीं, आपने कहा अमेरिका के बारे में, आप अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं 2-3 बातें आपको भारत के बारे में बता देता हूं। हमने सबसे ताकतवर दुनिया की मिसाइल बनाई है ब्रह्मोस, जिससे हमने पाकिस्तान को ठोका। हमने वो टैंक बनाए हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अभी तक हम लड़ाकू हवाई जहाज लाना चाहते हैं, सवाल ये। अमेरिका से हम दुनिया भर की हर टेक्नोलॉजी लाए हैं। अमेरिका जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं उतरा, भारत उतरा है। अच्छा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस बात का हमारे वैज्ञानिकों को और हमारे देश को हम कह चुके हैं कि पूरी धरती में भारत सबसे बेस्ट है, भारत से अच्छा कोई नहीं है, ना कभी हो सकता है। लेकिन यदि आपको नकल ही करनी है किसी की, तो आप लिव इन की नकल क्यों ला रहे हैं दूसरों से? आप अपने संस्कारों, आज देखिए विदेशी महिला यहाँ आती है ना तो साड़ी पहन के रहती हैं। विदेशी महिलाएं भारत के कल्चर को अपना रही हैं, तो हम भारत के लोग क्यों विदेशी कल्चर को अपनाएं, लिव इन को? चलिए इस लिव इन के से आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे मैंने आपको बहुत क्लोजली अध्ययन किया, आपके जितने भी प्रवचन और कथावाचन होता है उन सब का अध्ययन किया। आप जानबूझकर विवादित शब्द या विवादित विषय इसलिए आते हैं ताकि अगर आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो आप चर्चा में रहेंगे। जब आप चर्चा में रहेंगे तो 4 लोग आपको पूछेंगे, मेरे जैसे लोग इंटरव्यू भी करने आएंगे। तो क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी है? मतलब पहले हमें कोई नहीं पूछता रहा? नहीं, बिल्कुल पूछते थे। मतलब पहले लेकिन आपके साथ साथ विवाद भी चलता रहा है स्वामी आचार्य। तो विवाद देखो, जहां आप काम करेंगे, वहां जब आप काम करेंगे तो वहां कुछ ना कुछ त्रुटि होगी और लोग उस त्रुटि को ही पकड़ते हैं। आप 100 अच्छाई करिए, उस 100 अच्छाई को कोई ना पकड़ेगा। एक गलती करिए, एक त्रुटि हो आपसे, जाने या अनजाने में, लोग उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। पर एक के बाद एक त्रुटियां, जो काम करेगा, आप बताइए, लोग 1 साल में जितना काम करते हैं, हम 1 दिन में उतना काम करते हैं। ये भी तो अंतर लगाइए, ये भी तो रेशो देखिए कि आपके 1 साल में कितनी गलतियां होती हैं। आप 1 साल में, आपके घर में 1 साल, आपके घर में 10 साल में कितनी रोटी बनती होंगी बताइए? नहीं, इसका तो कभी कैलकुलेशन किया नहीं। आपके घर में रोज कितनी रोटी बनती है? मेरे घर में रोज 6 रोटी बनती है। 6 रोटी रोज बनती है। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटी रोज बनती है। आपके 10, पर ये आपको विवादित बयान देने की अनुमति थोड़ी देता है महाराज जी। ये आपको विवादित बयान देने की अनुमति नहीं देता है। ये मुंह मारना कहने की अनुमति नहीं देता है। सुनिए, मैं अभी आऊंगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस पे बताऊंगा। मैं देख के आया हूं आपकी रसोई, बहुत अच्छा काम है, बहुत पावन काम है। आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, जो माताएं बेसहारा होती हैं उनकी सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये आपको विवादित बयान देने का सर्टिफिकेट या विवादित बयान देने की अनुमति नहीं देता है। हमें अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं? मैंने कहा ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। नहीं तो और तथ्य के आधार पर बोलिए। मैं आपका एक बयान दिखाऊं। आपने कहा वो स्टीव जॉब्स आए, नीम करोली बाबा के आश्रम गए, उन्होंने उनको एक सेब दिया, वो उन्होंने काट के खाया और वो एप्पल का लोगो बन गया। पुरानी बात हो गई। हाँ, लेकिन नीम करोली बाबा के से स्टीव जॉब्स जब मिलने गए थे, तब उस वक्त नीम करोली बाबा जीवित ही नहीं थे। वो 74 में गए। नीम करोली बाबा जी का देहावसान, उनका जो परलोक गमन है, वहां गए थे कि नहीं? ये गए थे। संतों में आस्था थी कि नहीं? बिल्कुल गए थे, बिल्कुल आस्था थी। आप ये समझ लो, लेकिन आपकी ये कहानी गलत थी, असत्य थी। ये तो सत्य है कि वो गए, ये सत्य है, लेकिन आपने उसके पीछे जो कथा सुनाई वो गलत है। उसे सुनिए। रोटी को बच्चा तोती कहता है, तो तोती का अर्थ
पराठे नहीं होता, रोटी ही होता है ना। रोटी को अब बच्चा, रोटी में घी लगा देंगे पराठे बन जाएगा। हाँ तो तोती का अर्थ क्या हुआ, पराठे हुआ कि रोटी हुआ। अरे उसी तरह यदि बच्चा हमारी, समझ पाता है कि रोटी और पराठे का अंतर क्या है। इसलिए जो हमारी, तोती हम कहता जो है वो कहना रोटी और पराठे चाहते का हैं, अंतर नहीं समझ पाता। हम जो कहना चाहते हैं वो समाज तक पहुंच रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े स्टीव जॉब्स इत्यादि जैसे लोग भी संतों पर निष्ठा रखते हैं, तो आप यदि जरा धन धान्य पालो तो एटीट्यूड में ना चलो, संतों के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखो। इतनी सी बात समझानी है उस बात से, और वो लोग समझ गए। लेकिन उसके लिए एक असत्य कहानी कहना, असत्य नहीं है वो मुझे गलत किसी ने बता दी, उसमें मेरी क्या गलती है। बहुत सारी जानकारियां गूगल में गलत पड़ी हैं, बहुत सारी जानकारियां गलत हैं, तो मैंने वो गलत जानकारी निकाल ली। बाद में मुझे लगा कि जानकारी गलत थी, लेकिन उसमें एक तथ्य सही था कि वो गए हैं, बस खत्म बात। भाई बहुत सारी जानकारियां भी तो गलत होती हैं, आपके चैनलों से बहुत सारी बातें गलत खबरें चल जाती हैं, फिर उसके लिए आप लोग माफी मांगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हमारे चैनल पर नहीं चलती। नहीं भाई, न्यूज चैनलों पे चलती है। ठीक है, मानी मैंने। फिर वही तो है कि ठीक हर है। जगह गलतियां होती हैं। अब आपने एक बयान दिया, आप क्या, आप शस्त्र और शास्त्र सम्मत होना चाहिए इंसान को। हाँ। तो आप शास्त्र सम्मत हैं। आपने एक बयान दिया, भगवान कृष्ण का विवाह उज्जैन में हुआ था और इस तरह कृष्ण भगवान शिव के साले हुए। नहीं, ये बात गलत चली। इसकी कोई एविडेंस हो तो बताइए, कोई वीडियो आपने सुनी इसकी? वीडियो नहीं सुनी मैंने, फिर? पर इस ये कोई पर है नहीं संत समाज बहुत नाराज हुआ। तो संत समाज के पूछिए। नाराज होने के बाद आपको माफी मांगनी पड़ी। आपने कहा कि अगर मेरे श्रीमुख से भगवान शिव के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी निकल गई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। इन तमाम चीजों के परिणाम, कई बार माफी के परिणाम मिलते हैं। ठीक है, ये तो रिसर्च में मिलते हैं। सुनिए आपने इसकी? वीडियो ना हो उससे भी क्या फर्क पड़ता है? अरे भगवान, तो एविडेंस मतलब फिर तो कोई भी तुक्का मार दे कि अनिरुद्धाचार्य ने ये कह दिया, अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया कि ये हो गया वो हो गया, तो आप मान लीजिए, हर चीज मान लीजिए। मथुरा के संतों ने इस मामले पर एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया था। अरे भगवान, रोज जा रहे हैं प्रूफ के साथ। कहां प्रूफ है? क्यों दिखाइए, जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? आपने पहले वीडियो सुना, इसकी भी सुनवा दीजिए। नहीं, इसका वीडियो नहीं है, मैं तो है पहली नहीं। बार बोल रहा हूं एविडेंस ही आपको। नहीं है, लेकिन तथ्य तो है ना, कोई तथ्य तो नहीं, है। आपका झूठा है, विरोध तथ्य हुआ, आपका झूठा, ज्ञापन दिया गया। झूठा है। अब इस झूठ के लिए भी मैं माफी मांगू? बताइए। मैं जब जिस चीज को मैंने पुरानी बोला ही कहावत नहीं, है ना, एक आपने कहावत कही तो मैं भी कह देता हाँ, हूँ हाँ, कि कह मुंह दीजिए। मारना कहावत नहीं है। मैं फिर आपकी इस बात का खंडन करता हूँ अपने इस पर। कहावत वो है, कहते हैं ना, सुनिए गाँव कहते हैं में। ना कि जहां पर आग होती है वहीं से धुआं उठता है। तो कहीं कोई ना कोई बयान तो हुआ होगा ना भगवान शिव और भगवान कृष्ण के सुनाइए संदर्भ ना में। हमें, सुनाइए सुनाइए। होता तो कहीं तो होता, सर्वर में कहीं तो होता, कहीं तो चलती बात। संतों से पूछिए, उनसे जिन्होंने बोला, बोले भाई एविडेंस दिखा दो। वो गए तो थे वहां तक, पर हुआ क्या? एसपी ऑफिस गए, क्या हुआ? एफसी ऑफिस ने बोला कि चल भैया प्रूफ लाइए, प्रूफ था ही नहीं तो वापस आ गए लौट के। देखिए, विरोध बढ़ता देख अनिरुद्धाचार्य ने संतों से माफी मांगी और कहा कि अगर किसी का दिल दुखा है तो वह करोड़ों बार माफी मांगते हैं। उनकी वाणी से भगवान शिव के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। फिर भी किसी संत का दिल दुखा है तो उनके श्री चरणों में सिर रखकर माफी मांगते हैं। मैंने बोला कि ऐसी बात नहीं कही गई, फिर भी अब ये समझिए ना कि कौन झगड़ा, आप झगड़े में पड़ना चाहते हैं? आप बताइए कि आप अपना काम कर रहे हैं ठीक ठाक, तो क्या आप चाहेंगे कि आप विवादों में उलझी रहें? आप विवादों में उलझी रहेंगे तो आपके काम में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप खुद कहेंगे ठीक है भैया, आपको बुरा लगा, सॉरी। ठीक, गाड़ी को जरा धक्का लग जाए, आदमी को आदमी का धक्का लग जाए तो आदमी बोल दे सॉरी 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 भाई, सॉरी बहुत ज्यादा हो गए हैं आचार्य जी। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप तो माफी वीर आचार्य जी बन गए, माफी वीर कथावीर बन क्या गए। दिक्कत है? माफी मांग लेना अच्छी बात है कि गलत बात है? देखिए, पहले ये बताइए। नहीं, देखिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, तो इसीलिए मैं उत्पात कर हरि रहा हूं। को घट गयो जो भृगुमारी लात। ठीक बात है। फिर बिल्कुल इसमें सही। क्या दिक्कत? हम 100 बार माफी मांगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए और छोटों को उत्पात करना चाहिए। हाँ, तो हम उत्पात करते हैं। बिल्कुल, आप कर रहे हैं उत्पात और आप अपने बयानों से लगातार उत्पात मचा रहे हैं। मैं यही कहूंगा, अधिकार उत्पात करने का, छोटों का अधिकार है उत्पात करने का। तो ये जो उत्पात आप करते हैं, ये सोच समझ के करते हैं या निकल जाता है मुंह से? हम अपना काम करते हैं समाज को सही दिशा देने का, सनातन की सेवा करने का। अब कहाँ क्या लोग पकड़ लेते हैं, अपने अपने तरीके से लोग पकड़ लेते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही कि देखो, शब्द वही होते हैं, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। ये शब्द बड़े मार्मिक होते हैं, शब्दों के अर्थ अनेक होते हैं।
जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को ये समझ नहीं आया कि मैं प्रकट कैसे हुआ, तो वो कमल की नाल पे नीचे चले गए, सैकड़ों साल तक घूमते रहे पर कोई उसका सार नीचे की तह नहीं पा पाए। फिर वापस ऊपर आए, कहा हे प्रभु जिसने मुझे प्रकट किया है वो मेरा मार्ग दिखाए कि मैं क्या करूं। तब आकाश से 2 शब्द निकले, तप तप तप। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरा ईश्वर मुझे ये कहना चाहता कि मैं तपस्या करूं, और वो तपस्या में ब्रह्मा जी लीन हो गए। लेकिन जब उन्हीं 2 शब्दों को राक्षसों ने सुना, तप तप, तो राक्षसों को लगा यार कह रहे हैं कि ताप लो सबको। तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं तप का अर्थ लगाया कि तपस्या करो, और राक्षसों ने अर्थ लगाया कि ताप लो। तो यही मैं कह रहा हूं। वही सुनी, पूरी बात समझ लीजिए, शब्द वही थे तप। उसी तरह मैंने समाज के हित में शब्द कहे, तो जिन्हें ठीक ठीक समझना था वो ठीक समझ गए, जिन्हें उन्हें गलत समझना था वो गलत समझ के विरोध करने लगे। शब्द वही है, मुंह मारना गलत शब्द नहीं है। गलत शब्द है, आप नहीं मानते इसको? मैं बिल्कुल सही मानता हूं, और जैसे को तैसा टिट फॉर लड़कियों के लिए मुंह मारना, कुछ लड़कों के लिए भी। लड़के, चलिए कुछ लड़के और लड़की मुंह मारते हैं, हाँ, सही है। ये शब्द पॉजिटिव मानते हैं आप इसको या नेगेटिव मानते हैं? पहले ये बताइए कि आज जो लड़के, कुछ लड़के लड़कियां जो कर रहे हैं, घर से पढ़ने जाते हैं, माँ बाप पढ़ने भेजते हैं, कितने सपने होते हैं। आज मैं अभी आपको अखबार की एक न्यूज़ दिखा दूंगा। एक लड़का लड़की लिव इन में रह रहे थे और उनका हो गया बच्चा हो गया, तो बाप बोला कि मैं नहीं लूंगा इस बच्चे को, माँ बोली मैं नहीं लूंगा इस बच्चे को डस्टों ने फेंक के चले गए। क्या उस बच्चे की क्या गलती थी? लिव इन में रह करके क्यों ये पाप कर रहे हैं आप लोग? अभी एक एडवोकेट ने बयान दिया कि जब 14 फरवरी आती है, वो वैलेंटाइन इत्यादि, तो उस समय गर्भपात ज़्यादा होते हैं। ऐसा एक एडवोकेट का बयान मैंने सुना कि भाई उस समय, अब आप यदि गर्भवती हो गई तो भाई या तो आप उसे हटवाएंगी बच्चे को, तो पाप हुआ कि नहीं आपसे? इसे आप पाप मानते हैं? पुरुष भी सहभागी है। आप यहाँ पर भी सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं आचार्य जी? दोनों यहाँ पर भी सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं। अरे भाई बात तो एक की करना ही पड़ेगा, चाहे पुरुष की कर लो चाहे मैं। तो क्या आप क्या चाहते हैं मैं महिला नाम लेना बंद कर दूं? नहीं, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं तो गर्भवती अकेली स्त्री ना हो जाएगी ना, पुरुष स्त्री का मिला तभी ना स्त्री गर्भवती हो जाएगी क्या? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं, मैं पुरुष ही तो गर्भवती होगी, स्त्री और पुरुष के संबंध से तो गर्भवती होगी। उसे ना बाप लेना चाहता उस बच्चे को, ना माँ लेना चाहती है। अब बच्चे वाली आपने बात करी। हाँ। ऐसा तो परिवारों के अंदर भी होता है कि कोई बच्चा पैदा हो जाता है, माँ बाप दोनों नहीं लेना चाहते। लड़की पैदा हो गई तो हमारे पुराने जमाने में इनफैक्ट भारत के अंदर अभी भी होता है कि गर्ल चाइल्ड यानी बेटी अगर पैदा हो जाए तो दादा भी पसंद नहीं करते, दादी भी पसंद नहीं करती, पत्नी भी पसंद नहीं करते, पति भी पसंद नहीं करते। तो इस तरह के इंसिडेंट, जिसको आप एबरेशन कहें या जिसको आप अपवाद कहें, वो तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी सोसाइटी में हो सकता है। इसको लिव इन से जोड़कर ही क्यों देखना? लिव इन से जोड़कर इसलिए देखना है क्योंकि डस्टबिन में जो बच्चे मिलते हैं वो लिव इन वाले ही मिलते हैं। डस्टबिन में ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो वैलिड शादी से पैदा हुए। मैं ऐसे आपको कई सैकड़ों किस्से बता सकता हूं। तो क्यों, क्या समाज की इन कुरीतियों पे आप सबको मिलकर काम नहीं करना चाहिए? दोनों कुरीतियों पर असर काम करना चाहिए। हाँ, इस पर भी करना चाहिए एक और उस पर कुरीति भी पे करना हम काम चाहिए। कर रहे हैं, एक पे आप करने लग जाइए। दोनों पर आपको करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। हाँ, तो फिर कहिए कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा वो सही कहा, फिर कहिए। अब अनिरुद्धाचार्य जी अगले बयान पर आता हूं। आपने माता सीता और द्रौपदी के बारे में मतलब जो बात कही, मैं तो अपने मुंह पे शायद ला भी नहीं सकता हूं। आपने कहा कि उनकी सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन गई। ये आपने माता सीता के लिए भी कहा, माता द्रौपदी के लिए भी कहा, इसीलिए उनका चीरहरण हुआ और इसीलिए रावण के मन में वासना आ गई। ये बात बहुत पुरानी है, इस पे बहुत सारी डिबेटें हो चुकी हैं, पहला बता दूं आपको। दूसरा, ये बात मैंने नहीं कही, आप चाणक्य नीति का 4वां अध्याय पढ़ लीजिए। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, चाणक्य बोल रहे हैं, चाणक्य। या तो फिर आप चाणक्य नीति को हटवाइए कि कोई चाणक्य नीति ना पढ़े। भाई चाणक्य नीति पढ़ेगा तो उस नीति की बात तो कहेगा। तो जो हम कह रहे हैं वो हमारे शब्दावली नहीं है। अब आप चाणक्य की बात नहीं मानते, इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, चाणक्य की बात वाली बात नहीं है। आपने जिस संदर्भ में और जिस तरीके से उसको कोट किया उस पर भी आपत्ति हुई। चाणक्य की ही बात को मैंने कोड किया, ना कि अपने से। चाणक्य के उस श्लोक को आप पढ़िए, गूगल में सर्च करिए, अति रूपेण वै सीता आ जाएगा, और फिर उसका अर्थ पढ़ लीजिए। मेरे शब्दों से उसका अर्थ ना। द्रौपदी के लिए भी यही कहा चाणक्य ने, आप पढ़िए ना पहले। द्रौपदी जी के लिए भी क्या? द्रौपदी के लिए वो बात थी ही नहीं।
तो आपने एक तरफ माता सीता की बात कही और दूसरी तरफ माता द्रौपदी की भी बात कर दी, दोनों को मतलब आपने अब एक तराजू पर रखकर तोल लिया। मतलब अब आप सीता माँ का पक्ष दे दिया, मैं तो आप द्रौपदी पे आ गए। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये बयान दोनों के संदर्भ में था, इसीलिए मैं दोनों के आप इस पहले श्लोक पढ़िए, पहले चाणक्य नीति पढ़िए, क्या इसमें विमर्श किया है बड़े बड़े आचार्यों ने, उसके आधार पर अपन बात कर लेंगे। नहीं, मैंने आपकी बात इस तर्क के तौर पर मानी कि ये चाणक्य नीति के अंदर कहा गया है, लेकिन आचार्य के मुंह से एक निगेटिव टर्म में क्या ये बातें शोभा देती हैं? आपने गीत सुना होगा, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पक्षी के बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। फिर मैंने गाना सुना, मेरे बोलने से पहले ये बाजार में गीत था, वो गीत क्या कहता है, अति सुंदर थी सीता मैया, ये मैंने नहीं लिखा, जो लिखा था वो गीत सुना रहा हूं। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ, अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। ये मैंने नहीं लिखा। और अति सर्वत्र वर्जित सुना होगा आपने? हाँ, ये सुना है। ये चाणक्य के उसी श्लोक का अंतिम पार्ट है, अति सर्वत्र वर्जित। तो चाणक्य यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज की अति ना हो, बस इतनी सी बात है। कोई भी बात समझाने के लिए कही जाती है, उसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको गलत कह रहे हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि भाई दीपक चौरसिया जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप भी ऐसे पत्रकार बनो, आप भी ऐसा काम करो। तो भाई समझाने के लिए आपका नाम ले लिया, अब आप कहें कि जी हमारा नाम क्यों ले लिया आपने? भाई इसमें आपका नाम लिया जाएगा क्योंकि आप हैं, आप ना होते तो आपका नाम नहीं लिया जाता। तो कोई भी चीज समझाने के लिए नाम लेना पड़ता है। एक बात आपने कही कि लड़कियां जो है पढ़ने जाती हैं, उसके बाद वो फिल्म देखने चली जाती हैं, फिर उनके 35 टुकड़े मिलते हैं। हाँ, पढ़ना गलत नहीं है, आगे बढ़ना गलत नहीं है। पढ़ने से जोड़ दिया ना हाँ, आपने। हाँ, बिल्कुल पढ़ने गई तो फिल्म देखने गई और इसीलिए 35 टुकड़े मिले। पढ़ने से क्यों जोड़ा? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े शहरों में लड़कियां लड़के पढ़ने जाते हैं, तो बड़े आप देखिए समुद्र के किनारे देखा, मधुमक्खी की तरह लड़का लड़की चिपके होते हैं। शाम को सुनसान गलियों में, बड़े बड़े शहरों में गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं। बताइए जरा, ये पढ़ने वाले लड़के सुनसान गलियों में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? आप ही बताइए। उनकी जिंदगी है, अरे बालिग हैं वो, वही तो हम कह रहे हैं। बैठना चाहे बैठे, ये देश धर्म समाज, ये कानून इसकी आजादी देता है भाई उनकी। अगर ऑब्सिनिटी करते हुए पकड़े जाएंगे तो 2 डंडे खाएंगे और जेल में जाएंगे। इसको रोकने वाले आप और हम कौन होते? ये उनकी इच्छा है भाई, वो कैसे बैठना ये चाहे, रोकने वाला हाथ पकड़ के बैठना, ये रोकने वाले हम होते हैं। आप कह सकते हैं कि आप कौन होते हैं, पर हम होते हैं। माँ बाप का अधिकार है बच्चों को डांटना, गलत पैरों से रोकना, माँ का अधिकार है, बाप का अधिकार है, गुरु का अधिकार है। आप इसे अपना अधिकार ना माने, आपका बेटा भी शराब पीता होगा तो मेरा धर्म है ये कहना कि बेटा शराब पीना गलत है, क्यों पी रहे हो? अब आप कहो कि जी आप कौन होते हो हमारे बेटे को रोकने वाले? लेकिन याद रखिएगा, मैं उस गांव से हूं जिस गांव का लड़का बीड़ी पीता हो तो कोई भी बुढ़ा के एक थप्पड़ मारता था, क्यों रे नालायक बीड़ी पीता है। मतलब गांव के बुजुर्गों को किसी भी बच्चे को एक थप्पड़ मारने का अधिकार था कि तू बीड़ी पीता है, क्योंकि वो बाप, वो बूढ़ा, चाहे वो तुम्हारी जात का हो, तुम्हारे परिवार का हो ना हो, उसको अधिकार था कि तुम्हारे बेटे को डांट सके, ताकि वो जानता था कि इसका बेटा बिगड़ेगा तो कल मेरा भी बेटा बिगड़ेगा, मेरा पूरा गांव बिगड़ जाएगा। ये अधिकार थे साहब। हम उस गांव से हैं जिस गांव में बूढ़े लोग निकलते थे तो बच्चे उठ के खड़े हो जाते थे, भाई बूढ़ा आ रहा है। इतना सम्मान गांव में, आज भी हमारे गांव में इतना सम्मान है। हम, आपका बेटा गलत करता मिलेगा तो मैं 2 थप्पड़ मारने का अधिकार रखता हूं। आप अधिकार दीजिए मत दीजिए, मेरा अधिकार है, ये धर्म है, ये धर्म है माना। लेकिन यहाँ पर भी आपने बेटों के बारे में नहीं कहा, बेटियों के बारे में कहा। बेटियां स्कूल जाती हैं, फिर फिल्म देखने जाती है, फिर उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बेटियों के बारे में कहा। उस समय जो बयान था, उस समय एक बेटी के 35 टुकड़े हुए थे। आप समझो, समय काल परिस्थिति पर बात की जाती है, समझ रहे हैं। जब उस लड़की के 35 टुकड़े हुए तो उस समय का बयान है, ये कोई आज का बयान नहीं है। नहीं, मैं कहा कह रहा हूं आज का बयान, ये 2022 का बयान है। और आपने प्रवचन के दौरान जयपुर में कहा, देखिए कहा था, रिसर्च मेरा कच्चा नहीं है, रिसर्च मेरा पक्का है। उसी टाइम पर ये घटना घटी थी 35 टुकड़े वाली, तो वो बिल्कुल
लामलाइट में था चीजें कि भाई 35 टुकड़े 35 टुकड़े, तो यही कहा कि बेटा पढ़ने जाओ, पढ़ो लिखो, पर ये लव जिहाद में ना फंसो कि तुम्हारे 35 टुकड़े हो जाए। ये कह देना मेरे जैसे लोगों का धर्म नहीं होगा, तो ये बात कौन कहेगा? नहीं, अब आचार्य जी इसके बाद भी आपने माफी मांगी, इसके बाद भी आपकी शिकायत हुई, इसके बाद भी लोगों ने विरोध किया कि अब लड़कियों बताइए, को पढ़ने से लेकर लड़कियों के टुकड़े तक की अब बात बताइए कर दी। पहले, आपके शब्द में आपत्ति थी पढ़ने वाला, जैसे मुंह मारने में आपत्ति थी, यहाँ पे पढ़ने से आपने 35 टुकड़े जोड़ दिए, जबकि पढ़ना जाना तो अच्छा काम है। पढ़ने जाना अच्छा काम है, पर पढ़ने के नाम पे इलू इलू करना अच्छा है? इलू इलू खेलना अच्छा है? आप बताइए, पढ़ाई करिए, इलू इलू क्यों खेल रहे हैं? इलू इलू खेलने की। अरे क्यों मुझे खेलो? एक बात बताइए, आपको कभी प्रेम हुआ है महाराज जी? अपनी माँ से प्रेम है, अपने पिता से प्रेम है, अपनी नहीं, मैं उसकी बात दादी नहीं, से मैं प्रेम सलीम है, अनारकली अपनी वाली पत्नी से प्रेम है, मैं भगवान से सलीम प्रेम अनारकली है। वाले प्रेम की बात कर हैं? रहा हूँ। जब आप उस उम्र में होते हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, तो इलू इलू दिन में होता है ना, कभी ये तो नहीं। बहुत नॉर्मल है। हम ये तो लोग- बहुत, जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ये उसका रिएक्शन है जो आपके इमोशंस पे निकल कर सामने आता है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसलिए तो कहते हैं कि अपने को तपाओ, अपने को तपा के इतना मजबूत करो कि जब तक विवाह ना हो तब तक आपका ये चरित्र बना रहे, फिसल ना जाए। इसलिए तो कहते हैं तपस्वी बनो, इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। इसलिए हमारे यहाँ, इसलिए सनातन आज दुनिया में सनातन क्यों जीवित है? क्योंकि सनातन के नियम इतने मजबूत थे कि 500 साल मुगल रहे, 200 साल अंग्रेज रहे लगभग, और हिला ना पाए इस संस्कृति को। कितने मंदिर तोड़े, कितना ऊधम मचाया, लेकिन आज भी सनातन जिंदा है। तो किसके बल पर? क्योंकि हमारे संस्कार इतने मजबूत थे। फिर आप क्या चाहते हैं? संस्कारों को खोखला कर दिया जाए? कल को कोई आक्रांता घुसेगा, सब खत्म कर देगा। यदि खोखले हो गए आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपने एक बयान दिया, आपने कभी पिज्जा खाया है? चीज पिज्जा? मैंने इन सब चीजों पर नहीं, मैं आज तक मैंने मोमोज तक नहीं खाया। तो मोमोज कुछ खास है क्या? नहीं खाया, पिज्जा नहीं। से अलग खाया आया, आज तक मैंने नहीं खाया, आज तक केवल देखा है दूर से। क्योंकि आपका एक बयान था अगस्त 2024 का, जिसमें आपने कहा कि चीज पिज्जा के अंदर फेविकोल होता है। हाँ भाई, फेविकोल देखो, जो आपने पिज्जा का ऐड देखा हो टीवी में, बिल्कुल देखा है। देखा है? उस टीवी के ऐड में देखो, इतना लंबा तक वो ना खिंचता है, फोटो देखी उसकी पिज्जा की, इतने लंबा खिंचता है। तो आप कोई दुकान से मंगवाइए पिज्जा और खींच के दिखाई, इतना लंबा यदि खिंचता हो तो। अरे वो चीज होती है, फेविकोल थोड़ी होता है। ठीक है, चीज होती है महाराज जी, चीज होती है। तो आप खींच के दिखाइए नहीं, जितना बड़ा फोटो में दिखाया है ऐड वाली फोटो में, उसके ऐड वाली फोटो में इतना लंबा यदि दिख ज्यादा खिंच जाए जाता तो है। मैं आप ये सोनाक्षी च्युइंगम खाती रहती है, ये देखिए कितनी खिंच जाती है। चिंगम रहती है उसमें? क्या उसमें चिंगम रहती है? नहीं, उसमें चीज रहता है, चीज। तो चीज इतना लंबा नहीं खिंचता साहब, वही तो हम कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने के लिए ऐड उस वालों ने, और उसका ऐड बनाने के लिए उन्होंने मिलाया और दिखाया कि देखो यूं इतना लंबा। आप यदि खिंचवा के दिखा दीजिए, मैं आपको 5000 रुपए इनाम दूंगा। यदि उतना उसके जैसे आपका वाला पिज्जा खिंच गया तो 5000 आपको इनाम। एक दिन करके देखेंगे। हाँ, करके देख लीजिए आप। हम दोनों एक साथ। हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे बिग बॉस, कैसे याद करते हैं बिग बॉस को और बिग बॉस के उस सफर को? गलती थी आपकी, वो एक और गलती कर दी आपने। देखो, इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर तो आप लोगों के हिसाब से गलत था। नहीं, मेरे हिसाब से तो सही था। पहली बार आपको सही बोल रहा था। बिग बॉस में जाना कोई गलत बात तो है नहीं। ऐसा है कि मैं तो बिग बॉस में गया ही नहीं। बिग बॉस में जाने का अर्थ है अंदर जाना। जी। ठीक है, आप ठीक जानते हैं इस बात को, इसलिए मैं बिग बॉस में गया ही नहीं। आप मानते हैं इस बात को कि मैं बिग बॉस में नहीं गया? मैं बिग बॉस के उस स्थान पर गया जहां से लोग अंदर जाते हैं। आप गेस्ट बन के गए? हाँ, गेस्ट बन करके गया। मैं बिग बॉस में नहीं गया, मैं वहाँ गेस्ट बन के गया, और केवल इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप अच्छा जो अंदर जा रहे हैं उनको आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। लाख बार रिक्वेस्ट की मैंने, पहले ये समझ लीजिए कि 9000 बार मना किया, फिर भी वो नहीं माने। तो कहा कि अच्छा आप अंदर नहीं तो कम से कम 1 घंटे के लिए आप आ जाइए और आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने फिर भी मना किया कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं मना कर चुका था कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने एक बात कही कि अच्छा बताइए, आप नहीं आएंगे तो यहाँ जो लड़के हैं, कल को लड़कियाँ हैं, यहाँ जो लोग हैं, यदि ये किसी संत को चाहें कि भाई हमें सत्संग प्राप्त हो, हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त, चलो ये तो गलत लोग हैं,
बिगड़े हुए लोग हैं, पर इन्हें समझाने और सुधारने आप जैसे संत भी नहीं आएंगे तो बताइए इन लोगों को सिखाने समझाने कौन आएगा? सब कहेंगे नहीं जी हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां गंदगी है, गलत लोग हैं। तो गलत लोगों के बीच में क्या संत नहीं जाते? तब मुझे चैतन्य महाप्रभु की एक बात याद आ गई कि जहां शराब पीने वाले लोग बैठे थे तो गौरांग महाप्रभु वहां गए और वो कहा कि भैया तुम शराब पीना छोड़ दो, एक बार बोलो राधे कृष्ण। तो लोगों ने कहा अच्छा वो शराब पीने वाले उन्हें गलत तरीके से प्रहार कर रहे हैं, कोई पाद प्रहार कर रहा है, कोई पांव, संत का अपमान कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा महाप्रभु आपका अपमान हो रहा है और आप यहाँ खड़े हैं। तब संत ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि ये मेरा कितना भी अपमान कर लें लेकिन इनके मुंह से धोखे से एक बार भी प्रभु का नाम निकल आएगा तो इनकी सदगति हो जाएगी। अजामिल जैसा पापी एक बार निकल गया उसके मुंह से नारायण, उसकी सदगति हो गई। तो अनिरुद्धाचार्य के जाने से पूरे बिग बॉस में पहली बार राधे राधे की गूंज हो गई। तो बताइए उनके मुंह से भगवान नाम निकल आया, भगवान का स्मरण हो गया, तो मेरा जाना सार्थक हुआ कि नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा यदि आपके मुंह से भगवान नाम निकल रहा है तो बताइए लोग मेरे कितने भी अपमान करें, आलोचना करें, करते रहें, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता लोग है। तो ये कह रहे थे कि संत महात्मा का बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में क्या काम, जहां पे पता नहीं जिन चीज़ों का आप विरोध करते रहते हैं वही सब बिग बॉस में होता है। जिन चीज़ों पर आपने आधे घंटे मुझे पूरा का पूरा बातें बताई, शास्त्रों की बातें बताई, वही सब काम बिग बॉस के अंदर होता है। तो वहां जाने का क्या मतलब? मैंने वहां जाके बोला, हनुमान जी लंका गए थे तो लंका हाथ मिलाने नहीं गए थे रावण से, रावण की लंका जलाने गए थे। तो हम भी गए कि जाके देखें कि लंका कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, पता तो लगे। तो हमने जाके समझाया कि भाई ये सब गलत चल रहा है। तो ठीक कहाँ हुए बिग बॉस वाले? वही सब करते रहे अंदर 40 दिन तक, फिर से 45 दिन तक वो करते रहे, पर हम तो समझाने गए, हमारा तो धर्म था समझाना। आप समझाने गए थे या लाइमलाइट लेने गए थे कि एक संत देखिए मैं भी बिग बॉस हुआ है? अरे भगवान, हमारे को लाइमलाइट की जरूरत नहीं है, हम तो लाइमलाइट में 12 महीने रहते हैं। ये बात हमें किसकी जरूरत है? हमें उन्होंने बाद में हमें समझ में आया कि उन्होंने हमारे साथ छल किया। कैसे छल किया? मतलब उन्होंने अपनी टीआरपी के लिए हमें बुला लिया। तो आपको सोचना था बिग बॉस वाले किसी को भी बुलाएंगे तो टीआरपी के लिए ही बुलाएंगे और किसी के लिए तो बुलाएंगे नहीं। राधे राधे सुनने के लिए तो बिग बॉस वाले बुलाएंगे नहीं। समझिए ना, समझिए, हम लोग ना सहज स्वभाव के होते हैं। हमें लगा कि भाई ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई शायद सुधार की तरफ जाना, हमें लगा कि शायद बदलाव लेके आइए, तो अपना शो बदल देंगे क्या? हाँ, जिससे पैसे मुझे तो यही लगा कि शो बदल देंगे। जब बात करते हैं आचार्य जी, आपको लगता है कि बिग बॉस वाले आपके चलते याद रखिएगा, मतलब बिग बॉस के अंदर सत्संग होगा ये सोच रहे थे या कथा वाचन होगा ये सोच रहे थे? हमें तो यही लगा। अच्छा, हमें लगा थोड़ा सत्संग। फिर तो आपको अंदर चले जाना था, रोज प्रवचन करना था, कथा वाचन करना था। मेरे को उन्होंने ये बोला मैंने तो सुना आपको 2-3 करोड़ रुपए एक दिन के दे रहे थे वो। ना पर डे के हिसाब से पेमेंट, पर वीक के हिसाब से पेमेंट करते हैं। नहीं, पैसे वैसे की तो हमारी कोई बात नहीं हुई शुरू से लेकर आखिरी तक। लेकिन उन्होंने मेरे से ये जरूर बोला कि यदि आप अंदर जाएंगे तो हम आपको एक सत्संग का वो सेटअप लगवा देंगे और आप अंदर सत्संग किया करिए, ऐसा उन्होंने बोला था मेरे से। उसके अलावा अंदर क्या क्या होता है आपको पता था? हमें पता, हम तो जब गए, जाने के बाद जब आए, जब वो टीवी पे आए तब पता चला कि ये होता। उसके पहले हम कभी उसे देखे भी नहीं। महाराज जी थोड़ा रिसर्च तो कर लेते। भाई जरूरत ही नहीं पड़ी रिसर्च करने की। हम तो अपने, देखिए, आप हमें बुलाएं और आप हमें दूध में जहर दे दें तो इसमें हमारा तो दोष नहीं था। हम तो आपके यहाँ दूध पीने गए थे, आपने कहा भाई आइए महाराज जी हम आपको थोड़ा स्वल्पाहार कराएंगे, दूध देंगे और आपको थोड़ा फल देंगे और आपके चरण पड़ जाएंगे। आपने बुलाया और आपने हमें दूध में जहर डाल के दे दिया। अब बताइए इसमें आपकी गलती थी कि मेरी गलती थी? मैं वहां गया, उन्होंने बुलाया कि मैं इस हिसाब से आपको बुला रहा हूं, लेकिन वहां जाने के बाद फिर कुछ और उन्होंने क्रिएट कर दिया। इसके बाद भी आपने माफी मांगी, बिग बॉस में गए इसके लिए भी माफी मांगी इसके बाद उन्होंने कुछ और क्रिएट कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें तो उन्होंने मेरे साथ छल। इतने भोले नहीं है आचार्य जी आप। इसमें तो मेरे साथ छल कर दिया। बिग बॉस वालों ने छल कर दिया, बिल्कुल छल था ये। उन्होंने किसी और पर्पज से बुलाया, किसी और प्रकार से दिखाया। अब वो तो सब शूटिंग उनकी थी, उनको जो दिखाना था वो दिखाया, जो मैंने जो बोला वो दिखाया ही नहीं। देखिए एडिट कर दिया आपको, फिर है ना, गड़बड़ हो गई है तो। अच्छा महाराज जी आपका गोबर ज्ञान क्या है? आपने कहा कि गोबर के अंदर से अगर गेहूं बिनकर कोई महिला खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी, फिर महिला के ऊपर बात। और गोबर से तो गर्भवती महिला ही तो होती है, पुरुष भी गर्भवती नहीं? नहीं, मुझे बताइए ना, गोबर खाने से पुरुष गर्भवती होता है? पुरुष गोबर का गेहूं अगर खा लेगा तो उसको बेटा होगा,
ये बात भी आप कह सकते गर्भवती हैं तो ना। स्त्री होगी, चलिए, कोई इसलिए बात स्त्री को खाने का बोला गया। हाँ, तो ये क्या है, ये कहाँ से पढ़ा आपने, ये किस शास्त्र में लिखा है कि गोबर के गेहूं से अच्छा, जो ये महिलाएं बताइए। हैं वो गर्भवती हो जाती हैं? जब भरत जी 14 साल राम से दूर रहे, चित्रकूट से मिलकर के आए और नंदीग्राम में रहे भरत जी, आपको पता है 14 साल भरत जी ने क्या खाया, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपकी तरह चिंतक और मनीषी नहीं हूँ सनातन के मामले में, मेरे ज्ञान अल्प है, लिमिटेड। भागवत जी में लिखा है 9वें स्कंध में कि भरत जी ने 14 वर्ष तक, जब तक राम से दूर रहे और वो नंदीग्राम में रहे, तो गौमूत्र में दलिया को, जौ को पका करके उसका दलिया खाते रहे। ये लिखा है, ऑन रिकॉर्ड है। तो हमारे यहाँ गाय को गोबर, गाय को गेहूं और जौ खिलाने के बाद उसके गोबर से जो निकलता है जौ और गेहूं, उसकी रोटी मैंने खाई है। संतों को शास्त्र में लिखा है कि इसके कहने से, इसके खाने से महिला गर्भवती हो जाएगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो शास्त्रोन्मुख बात बोलते हैं। आपने कभी कालिदास जी का रघुवंशम पढ़ा है? नहीं पढ़ा, पढ़िए। इतनी संस्कृत मुझे नहीं आती। मैंने तो यही पढ़ा है कि कालिदास जी जिस डाल पे बैठते थे उसको काट लेते थे, फिर गिर जाते थे। उन्हीं का लिखा एक रघुवंशम महाकाव्य है। वहाँ राजा दिलीप की कथा लिखते हैं। वो भगवान राम के पूर्वज। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, तो राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा कि मेरी संतान नहीं है, इतना बड़ा राज्य कैसे चलेगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आपसे गौ माता नाराज है, तो क्या करें? बोले नंदिनी की सेवा करो, गाय का नाम है नंदिनी, सेवा करिए। तब इन्होंने गाय की सेवा की। मेरे घर में भी एक गाय थी, उसका नाम नंदिनी था। तो इन्होंने गाय की सेवा की, और गाय की बड़ी लंबी कथा है, पूरा ग्रंथ लिखा है इस पूरी कथा पे, रघुवंशम महाकाव्य उसका नाम है। तो वहां पर गाय की सेवा से राजा दिलीप को जो पुत्र प्राप्त हुआ, उनका नाम है रघु। तो हमारे यहाँ गाय की सेवा करने से, ना, उसके वो गोबर सेवा- का गेहूं अच्छा, खाने ठीक से है, नहीं। ठीक है, गोबर का गेहूं खाने से भी होता है, मैं इस बात को मानता हूं। आप नहीं मानते, आप स्वतंत्र हैं। नहीं, मैं स्वतंत्र मेरी हूं, जानकारी नहीं है इसके मामले में, मैं ये तो मैं कोई मानता- विशेष टिप्पणी अपनी तरफ से करूंगा नहीं। जब राजा दिलीप को गौ माता की सेवा से उनके यहाँ रघु जैसा पुत्र हुआ, राम के पूर्वज, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा, तो हम गाय की सेवा करेंगे तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। सेवा करने वाला ही तो वो गोबर की, इससे डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो फिर- गोबर के अंदर जो गेहूं है उसको बिन के खाने से डिस्प्यूट कर रहा हूं महाराज जी। मैंने सुना है संतों से, जो मैंने सुना वो मैंने सुनाया। संतों की वाणी है, हम लोग संतों की वाणी को पवित्र मानते हैं और प्रमाण मानते हैं। अब चलते चलते अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। क्यों भिड़ गए आपसे वो सड़क पे? अब ये तो उनसे पूछिए आप कि भाई आप क्यों भिड़ गए। उन्होंने आपसे पूछा कि भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम क्या था? भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम ही कृष्ण था। लिखा है भागवत जी में, शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। तो जब आप हमसे यही पूछ लेंगे कृष्ण का नाम क्या है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई आप सही कह रहे हैं, पर पूछा क्यों उन्होंने ऐसा? ये उन्हीं से क्या साबित करना चाहते थे वो? ये तो मन की मैं कैसे बताऊं किसी की। आपको भी ऐसा लगता है मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी कोई ज्यादा बात अच्छा? नहीं, वो अपने रास्ते पर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, पता नहीं उनके मन में क्या था, हम क्या जाने। क्या ऐसा आपको लगा कि वो जानबूझकर ये सवाल पूछ रहे हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि मेरा ज्ञान जो है आचार्य अनिरुद्धाचार्य के ज्ञान से तो बहुत उनका ज्ञान ज्यादा? तो ज्यादा ही है, वो तो अमेरिका पढ़ के आए हैं, हम तो अमेरिका गाँव- नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हम तो यहाँ पढ़े अपने गांव में सरकारी स्कूल में 8वीं तक 7वीं तक। तो हम तो गांव में पढ़ने वाले, कहाँ ऑस्ट्रेलिया पढ़ने वालों से जीत कितनी पाएंगे। पढ़ाई लिखाई की आपने स्कूल कॉलेज में महाराज जी? 10वीं तक पढ़े हैं, उसके बाद फिर भागवत जी पढ़े हैं। भागवत जी पढ़े आपने, एक दीक्षा भी ली है जी। अपने गुरु जी से, और उसी के बाद भागवत कथा आपने करना शुरू किया। इसके अलावा बीच में और कुछ भी करते रहे आप? उसके बीच में क्या है, कथा ही सुनाते रहे, और बस आपके पिताजी भी कथावाचक थे? आपकी सेवा करते हैं। हाँ, पिताजी भी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा गांव में होती है, गांव में। हम लोग पहले भिक्षा मांगते थे गांव में, भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे। और अब भगवान की सेवा से माताओं की सेवा मिली है, अखंड रसोई चल रही है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, सेवा है। तो सेवा में भगवान ने लगाए रखा है, ये शरीर किसी के काम आ रहा है, इसी बात की प्रसन्नता है। अब एक आखिरी सवाल, फिर एक महिला आ गई इसमें। आपने महिला से पूछ लीजिए कितने पति हैं आपके? वो तो देखो, प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न करना, जैसे आप जानते होगी ना तर्क,
तर्क नहीं तो से- आपके कितने पति हैं, इसमें क्या तर्क महिला से? उत्तर सुनिए। एक महिला ने मेरे से कहा कि महाराज जी बताइए साईं बाबा भगवान है कि नहीं। सवाल ये था। जब पूरी वीडियो सुनेंगे, क्या है पूरी बात सुनेंगे तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, आधी बात से कुछ नहीं निकलना। एक महिला ने मेरे से पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने पति हैं? उन्होंने कहा एक। मैंने कहा दो हो सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जैसे दो पति नहीं हो सकते, ऐसे भगवान भी दो नहीं हो सकते। साईं बाबा संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, भगवान सब नहीं हो सकते। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक रहेगा। ईश्वर की बराबरी कोई सृष्टि का व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए ईश्वर एक है। तो समझाने के लिए तर्क दिए जाते हैं। अब ये तर्क की विद्याएं हैं, तर्क की बात अब लोग नहीं समझते। अब लोग ये नहीं समझते कि तर्क से तर्क को काटा जाता है। अब तर्क पढ़े, हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है। अब तर्क शास्त्र जो पढ़ा नहीं उसे तो लगेगा क्या बात चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो महाराज जी क्या करते हैं आप? कथा वाचन, लोगों की सेवा, इसके अलावा और कोई शौक आपके? अभी मैं एक स्कूल बनाने जा रहा हूँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो CBSE बोर्ड होगा, परंतु वो निःशुल्क होगा, जहाँ लड़का लड़की सब पढ़ेंगे। लगभग 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट होंगे और वो निःशुल्क देखिएगा होगा। इलू इलू ना हो जाए वहाँ पे। और इसलिए हम बोलने वाले हैं, आगे सुनिए। उस स्कूल में शिक्षा भी होगी पर संस्कार भी होगा। संस्कार ही इसलिए होगा कि इलू इलू पे ब्रेक लगे। संस्कार में गीता पढ़ाएंगे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, जो वेद पुराण के जो मुख्य मुख्य अंग हैं, हिस्सा हैं, वो एक सिलेबस तैयार करके और 3-4 साल में वो पूरा बच्चों को दे देंगे, ताकि बच्चे कहीं भी जाएं शिक्षित तो होके निकलें, साइंटिस्ट बने, वे सब कुछ करें, पर धर्म को और संस्कृति को याद रखें, संस्कारों को ना भूलें। बड़े होके पढ़ लिख के माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप को घर से ना निकालें, ये संस्कार। तो आचार्य जी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन चलते चलते मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको तैयार होने में बड़ा टाइम लगता है, मैंने ये सुना। ना ना, अभी जाएंगे सीधे कथा में, आप रहिएगा, आपके सामने सीधे जाके यहीं से बैठ जाएंगे। कोई मतलब सीधे कथा में। अभी आप आ गए हैं, आज आप लेट हो गए हैं, कथा का टाइम हो गया हमारा, आपके लिए हम बैठे हैं, बस सीधे कथा में थोड़ी देर से। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। भक्तों पर, लोगों पर भगवान का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद बने रहे, यही हम कामना करते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। ये थे कथावाचक डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य, जिनसे आज हमने बात की है पॉइंट ब्लैंक।